आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जहां पर शहर शहर में कत्लेआम मचा हुआ है और ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का अपना भविष्य आखिर है क्या। और इन सबके बीच ही चीन जो कि विस्तारवादी सोच को अपनाए रखता है, एक एक इंच जमीन दूसरे देशों की कब्जाता है, उस पर कब्जा करता है। कुछ ऐसे इरादे से अब चीन का दखल बढ़ गया है पाकिस्तान में। अब ऐसे में आगे सिनेरियो होगा क्या, पाकिस्तान के हालात होंगे क्या, इसको लेकर एक एक अपडेट, एक एक जानकारी इस खास बुलेटिन में आप तक हम पहुंचाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ में होंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, जहां पर शहर शहर कत्लेआम की ये स्थिति अब बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। 2024 में आतंकियों का जो दबदबा है वो नजर आ रहा है और आतंकी हमलों से खुद जूझता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आतंकी हमलों से त्रस्त है पाकिस्तान। 2024 में अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लोगों की जान जा रही है। पिछले 11 महीनों में अब तक जो 1082 लोग हैं वो दम तोड़ चुके हैं अलग अलग आतंकी घटनाओं की वजह से। इस साल अब तक 856 आतंकवादी हमले हुए हैं। साथ ही साथ अकेले नवंबर में 245 लोगों की मौत हो गई है। अंदाजा आप लगाइए मौत का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और वो पाकिस्तान जिसने आतंक के बीज बोए, आज खुद उन्हें काट नहीं पा रहा और इन हमलों को झेल रहा है पाकिस्तान। और अब आतंकियों की दखल लगातार बढ़ती हुई, आतंकी हमले जो लगातार अलग अलग जगहों पर होते हैं उससे साफ हो जाता है। 2024 में आतंकियों का पाकिस्तान में दबदबा ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि चिंता की बात शहबाज शरीफ के लिए भी है। आतंकी हमलों से त्रस्त है आतंकिस्तान पाकिस्तान, जो खुद आतंक को पालता रहा, दूसरे देशों का नुकसान करता रहा, साजिशें रचता रहा। आज वही पाकिस्तान खुद खोखला इस आतंक की वजह से हो गया है। अकेले नवंबर में 245 लोगों की जान जा चुकी है और 2024 में 1000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अब ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान का खून कैसे आतंकी पी रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को आतंकी खोखला कर रहे हैं। यानी कि वही आतंक जो पाकिस्तान ने पाला आज पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। अगस्त 2024 जब आतंकियों के हमले से दहलता रहा पाकिस्तान, अलग अलग जगह धमाके हुए और ऐसे में अगस्त जो कि सबसे बड़ा खूनी महीना भी साबित हुआ, क्योंकि अगस्त के महीने में ही एक के बाद एक हमले हुए और अलग अलग जगहों पर ये हमले, लोगों की जान जाती रही। 92 नागरिक, 108 आतंकवादी इसमें मारे गए। आप समझिए कि सिविलियंस में, आम लोगों में खतरा कितना ज्यादा इन आतंकी घटनाओं के बाद होता है। 54 सुरक्षाकर्मी समेत 254 लोगों की मौत हो गई इसी अगस्त के महीने में। इसीलिए हम कह रहे हैं खूनी ये महीना साबित हुआ। आतंकी हमलों में करीब करीब 300 लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज कराना पड़ा। नवंबर का महीना आतंकी हमलों से फिर से दहलता हुआ नजर आया और इस नवंबर के महीने में भी बड़ा नुकसान हुआ है, जब नवंबर साल का दूसरा सबसे घातक महीना साबित हुआ। यानी पहला अगस्त का महीना, फिर अब नवंबर का महीना, नवंबर साल का दूसरा सबसे घातक महीना। आतंकवादी हमलों में अब तक 245 लोग मारे गए हैं और 245 लोग मारे जाने के बाद में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा भी है। मरने वालों में 68 सुरक्षा कर्मियों की संख्या है, यानी कि 68 वो लोग जो कि यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा में तैनात थे। 127 आतंकवादी और 50 नागरिक भी इसमें शामिल हैं, जो नवंबर 2024 यानी कि नवंबर के इस महीने में मारे गए हैं। आतंकी हमलों में 257 लोग जख्मी भी हुए। बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, बड़ी संख्या में लोगों का जख्मी होना, फिर इलाज के लिए पहुंचना, ये बड़ी परेशानी है। आतंकियों ने कोहराम मचाया हुआ है और कोहराम की स्थिति में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। इनफैक्ट शहबाज शरीफ भी नहीं समझ पा रहे। सुरक्षा कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिन पर सुरक्षा का जिम्मा है। अक्टूबर का महीना जब हमले में 62 सुरक्षा कर्मी मारे गए, अलग अलग झड़पें हुई, बम धमाके हुए। इन घटनाओं के बढ़ने के बाद में ये चिंताएं अब शहबाज शरीफ के लिए भी बढ़ गई हैं। आतंकी हमलों में 257 लोग जख्मी हुए, ये अक्टूबर का महीना है। यानी आपने देखा अगस्त और नवंबर के महीने में कैसे यहाँ खूनी संग्राम हुआ और अब अक्टूबर का महीना 104 सुरक्षाकर्मी और 119 नागरिक इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और लोगों का नुकसान हुआ है, आतंकियों के हमले से लगातार पाकिस्तान दहलता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग अलग महीने हैं, आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमले न रुक रहे हैं, न थम रहे हैं। और इन सबके बीच में ही चीन का दखल भी बढ़ गया है। यानी चीन अलग इरादों के साथ पाकिस्तान में अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने इन अलग अलग महीनों की जानकारी आपको दी, बलूचिस्तान में बवाल की स्थिति भी बढ़ी है। अब यहाँ प्रदर्शन करने वाले लोग लगातार सड़कों पर हैं। 20 आतंकवादी हमले यहाँ अलग अलग जगहों पर हुए हैं, 60 मौतें इसमें हो गई हैं। इनमें 26 ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं जो कि मारे गए।
यानी इन 60 मौतों में 26 सुरक्षाकर्मी थे, 25 नागरिक और 9 आतंकवादी भी शामिल रहे। बलूचिस्तान जहां लंबे वक्त से लोग अब सड़कों पर हैं अपने अधिकारों की मांग को लेकर, ऐसे में नवंबर में 127 आतंकवादी यहां मारे गए क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस यहां चलाए गए। फरवरी 2017 के बाद सबसे ज्यादा आतंकी अब इस वक्त में मारे गए हैं, जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं। यानी कि फरवरी 2017 में 148 आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। 2024 में आतंकी हमलों में 1000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। ये बलूचिस्तान में बढ़ते हुए बवाल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जहां लोग लगातार सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 महीनों में अब तक 1082 लोगों की जान जा चुकी है। इस साल पाकिस्तान में अब तक 856 आतंकवादी हमले हुए हैं। इन हमलों में अलग अलग तरीके से लोगों का नुकसान भी हुआ है। इस साल 2023 में जब 2023 में 645 लोगों की जान यहां गई है, 20 आतंकवादी इसमें हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में बवाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और इस बवाल के बीच में लोगों की जानें भी जाती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं। 60 मौतें हो गई, 26 इनमें सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे, 25 नागरिक रहे, 9 आतंकवादी रहे। अलग अलग घटनाएं ये इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं वक्त के साथ में, जो आम लोगों के लिए भी खतरा है, सुरक्षा कर्मियों के लिए भी खतरा है। और यहाँ अच्छी खासी संख्या में आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके न तो पाकिस्तान से आतंक खत्म हुआ है और अलग अलग तरीके से पाकिस्तान इस वक्त छलनी नजर आता है। पाकिस्तान में खूनी संग्राम लगातार जारी है। अब इन पाकिस्तान के